Hello students, very warm welcome on my YouTube channel. This is Rimanshi Sija, UGC NET qualified. So today we are going to learn about class 11th economics chapter 1. Topic is importance of statistics. आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है या फिर क्या सिग्निफिकेंस होता है स्टैटिस्टिक्स का। ऑल राइट, इससे पहले हम काफ़ी इसके पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या है, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इकोनॉमिक्स के, एंड स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग भी क्लियर किया था कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस क्या होता है एंड स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस क्या होता है। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो आपकी स्किप हो चुकी है, आपने नहीं करी, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 11th इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ की भी कोई वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल राइट, तो एक बार पहले इम्पोर्टेंस करने से पहले स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके, सिंगुलर सेंस में भी एंड प्लूरल सेंस में भी। ओके, पहले सिंगुलर सेंस में देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में क्या स्टेप्स है। स्टेप्स मीन्स कि हम जब भी कोई भी डाटा ले रहे हैं, क्वांटिटेटिव डाटा ले रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स कौन सी होएगी जब हम कई सारे क्या करेंगे, स्टेप्स करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, थर्ड इज presentation of data, then analysis of data and interpretation of data। आप इसे कोपाई याद करके सिनोम के साथ याद कर सकते हैं। ओके, ये है स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में मीनिंग। देन प्लूरल सेंस में क्या होता है वो भी देखते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को एज अ प्लूरल सेंस स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जो भी डाटा हमें कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा, collection of data इन सिस्टमेटिक वे। डाटा को कलेक्ट करना है सिस्टमेटिक तरीके से और एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ। आपका पहले से ही उसको कलेक्ट करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जो आप डाटा कलेक्ट करोगे वो आपको क्वांटिटेटिव होना चाहिए। एंड इसके कुछ फीचर्स ये थे कि हमारा जो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कौन सी होएगी, वो एग्रीगेट को लेगा, सिंगल इंडिविजुअल को नहीं लेगा, कंपेरेबल होना चाहिए आपका डाटा, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए, वो सब। दैट इज ऑल प्लूरल सेंस में। ऑल राइट, अब इम्पोर्टेंस करते हैं इसकी। अब हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स की क्या सिग्निफिकेंस है या फिर क्या वैल्यू है। स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में क्या वैल्यू है, स्टैटिस्टिक्स की बिजनेस में क्या वैल्यू है, स्टैटिस्टिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, सभी में हम स्टडी करेंगे क्या इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। ओके, फर्स्ट हम देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक्स तो हमारा सब्जेक्ट ही है जिसमें स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, जो भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स। राइट, अब इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें स्टडी करनी है। A number of economic problems can easily be understood by use of statistics. It helps in formulation of economic policies. अब देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। कहते हैं हमें पता है हमारे काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वही हमारी नीड्स वांट वाले, कि हमारे पास वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, बहुत सारी वांट्स, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, राइट। बट हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसको पूरा करने के लिए वो तो लिमिटेड है, तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी होती हैं कि हमें क्या कंज्यूम करना है, हमें ये सारा हमारे पास वांट्स हैं, इनमें से क्या क्या लेना है। देन प्रोडक्शन में आती है हमारी प्रॉब्लम, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है।
देन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आती हैं। तो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एक तो हेल्प करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में, ठीक है, क्योंकि हर बारी हर एक डाटा लिया जाता है हर एक जगह से, उस डाटा को उस पूरी प्रोसेस से लिया जाता है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, देन कोई पॉलिसीज, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज भी तभी बनाई जाती है जब आप डाटा लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स इन कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है ये भी हमें पता है, हमने किया हुआ है पहले। कंजप्शन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसमें आप किसी भी गुड्स या फिर किसी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, और अगर आप कंज्यूम करें तो आप कंज्यूमर हो, और वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंजप्शन। अब कंजप्शन में स्टैटिस्टिक्स कैसे है देखते हैं। टू obtain the knowledge of how different group of people spend their income from statistics relating to consumption. The data of consumption are useful and helpful in planning their budget and improving their standard of living. अच्छा, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का लगा लो प्राइस सेट करना है, या फिर हमें ये चेकआउट करना है कि जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो अपनी इनकम का कितना पार्ट स्पेंड कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में वैल्यू है उसकी, क्योंकि आप डाटा कलेक्ट किस में करोगे, स्टैटिस्टिक्स में ही कर रहे हो ऑफ कोर्स। आप सर्वे कर रहे हो जाके, या फिर आपने किसी एजेंसी को हायर कर लिया डाटा कलेक्शन करने के लिए, तो ये देख रहे हैं हर एक घर से, हर एक लोगों से पूछ रहे हैं कि लगा लो उनकी इनकम 10,000 है, तो कितना उनका खर्चा हो रहा है पर मंथ, ठीक है, पर डे का कितना हो रहा है। तो हम इनकम कर जो हम स्पेंड कर रहे हैं उनका देख रहे हैं कितनी इनकम वो स्पेंड कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स है। और उस डाटा को हम यूज़ करके बजट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करना है, हमें पर कैपिटा इनकम डिसाइड करनी है, सब कुछ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट डाटा। ओके, आगे इसी में नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इन प्रोडक्शन। कंजप्शन में तो हमने कर लिया, हम कंजप्शन में ये देखा था हमने कि कोई भी पर्सन अपनी इनकम का कितना पार्ट स्पेंड कर रहा है। अब प्रोडक्शन में क्या आएगा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। The comparative study of production process is done with the help of statistics. The statistics of production are very useful for adjustment of demand and supply and determining quantity of production of commodity. आप कहते हैं स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन करना है किसी पर्टिकुलर गुड्स या फिर सर्विसेज का, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, एंड कितनी सप्लाई है करनी है हमें। सप्लाई तभी होगी ना प्रोडक्शन आप करोगे, तो आपको ये देखना है कितना डिमांड और सप्लाई का रेशियो चल रहा है मार्केट में। हमें ये तो पता है कि डिमांड का कर्व ऐसे होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई का ये होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी, ठीक है। तो जो हम प्रोडक्शन का हमने देखना है, तो उसके लिए जो भी हम डाटा कलेक्ट करोगे किसके लिए वो यूजफुल है, डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए, कितनी डिमांड आ रही है और कितनी हमें उस प्रोडक्ट की सप्लाई देनी है, ठीक है। और उसी से डिसाइड होता है आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आप करोगे, आप उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस को देख के ही आप प्रोडक्शन करते हो। देन आता है स्टैटिस्टिक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिकल मेथड are used in solving the problem of distribution of national income among various factors of production, land, labor, capital and entrepreneur. अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो भी हम फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज, फैक्टर प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उनको हम बदले में क्या क्या दे रहे हैं। FOP मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हमें प्रोडक्शन करना है हमें किस किस चीज़ की जरूरत है, लैंड की, लेबर की, देन कैपिटल की, देन एंटरप्रेन्योर की। आपने प्रोडक्शन के लिए लैंड ले रखी है किसी से किराए पे, तो आप क्या दोगे उसके लिए, रेंट,
राइट। लेबर को क्या दोगे? वेजेस। कैपिटल पे क्या देना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट। ऐसे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये क्या होता है कि जो भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को, उनको बदले में जो भी आप दे रहे हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट। तो हम इसमें कह रहे हैं कि जो हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हम स्टैटिस्टिकल मेथड को ही यूज करते हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। अब हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना है, तो हमें पहले स्टैटिस्टिक्स डाटा तो पता होना चाहिए ना। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना चल रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर एक चीज़ का कलेक्शन हमारे पास डाटा होगा, तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स हो गया, जिनमें हमने तीन किए, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन टू अचीव certain targets for growth of economy using scarce resources of nation। अब ये क्या है, देखो scarce resources देखते हैं क्या होता है। जो हम बात कर रहे थे ना कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो क्या लिमिटेड हैं, वही होता है स्कार्स। लिमिटेड होना कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड ही हमारे पास कैपिटल है। ओके, तो यही चीज बोल रहा है। तो कहते हैं जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं ना, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि पूरी की पूरी हमारी कंट्री है, उसके लिए अलग अलग तरह की प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना। तो कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग तभी हो पाएगी जब आप पहले से ही कुछ टारगेट बना के चलोगे, ताकि आप उन स्केयर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सको, किस लिए? इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन इवेल्युएटिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स। It helps to formulate plans to achieve predetermined objectives and it measures the success and failure of plans। अब देखो क्या कर रहा है, कहता है स्टैटिस्टिक्स का आप जो भी डाटा उठाओगे, डाटा लोगे, क्वांटिटेटिव सर्वे करके आपने डाटा लिया, एजेंसी से डाटा लिया, उन डाटा को ही यूज करके जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, गवर्नमेंट बजट तैयार करती है और प्लान्स की सक्सेस और फेलियर ही मेजर करती है। ठीक है, ताकि हम करेक्ट मेजर ले सकें। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। अब बिजनेस में क्या रोल है किसी भी स्टैटिस्टिक्स का? कहते हैं स्टैटिस्टिक्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में। द प्रोड्यूसर डिपेंड अपॉन मार्केट रिसर्च टू एस्टिमेट मार्केट डिमांड एंड मार्केट रिसर्च इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। द ट्रेडर डिपेंड हैवीली ऑन मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल टूल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या कर रहा है, कहते हैं बिजनेस में भी क्या स्टैटिस्टिक्स का कुछ इम्पोर्टेंस है? यस है। कैसे? किसी भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अब प्रोडक्शन करना है, अब उसे ये नहीं समझ आ रहा वो कौन से प्रोडक्ट में डीलिंग करे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? रिसर्च करेगा। रिसर्च कैसे होगी? डाटा कलेक्शन से होगी। वो लोगों से जा जाके डाटा कलेक्शन कर रहा है, उनकी चॉइसेस पूछ रहा है, उनकी डिमांड्स देख रहे हैं कि लोग आजकल हम किस स्टेट में डिमांड कर रहे हैं, हम कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, हम लग्जरी प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं या बेसिक नीड्स वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमें रिसर्च तो करनी पड़ेगी। रिसर्च कैसे होगी? जब आप स्टैटिस्टिक्स करोगे वही आप डाटा कलेक्ट करोगे। तो स्टैटिस्टिक का भी एक बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, आगे है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। Formulation of policies involves statistics. The state gathered the facts relating to various aspects with the help of statistical methods and principles. It helps the state to achieve target with the help of optimum utilization of scarce resources।
अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? किसी भी एक कंट्री को, किसी स्टेट को चलाने के लिए मैनेजमेंट तो चाहिए, उन्हें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो कहते हैं जितनी भी स्टेट्स है वो फैक्ट्स, जितने फैक्ट्स हैं, डाटा है, स्टैटिस्टिक की हेल्प से डाटा सारा का सारा कलेक्शन करती है और अपनी स्टेट को एक सही तरीके से चलाने में हेल्प करती है। और साथ में कि जो भी पॉलिसीज़ बनानी है स्टेट के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रूल्स बनाने, वो सभी डिपेंड करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के डाटा के ऊपर। जैसे हमें डाटा मिलेगा कि बर्थ रेट क्या है, अच्छा डेथ रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है मार्केट में, किसी स्टेट में पर्टिकुलर, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, किसी कंट्री का जीडीपी कैसे कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, शेयर मार्केट का प्राइसेस क्या है, सब कुछ हमारा आता है डाटा के ऊपर। सब कुछ ही स्टैटिस्टिक्स है। ओके, आई होप स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको डाउट है, कुछ समझ नहीं आया कोई भी कंसेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर नोन ones. Okay, thank you. Have a nice day. Stay tuned.